हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे उत्तराखंड बोर्ड में आए हुए कुछ न्यूमेरिकल्स आपके। ठीक है, तो 2010 में आपका जो आपका फर्स्ट आपके पेपर में आया था वो था कि 20 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड विथ 1000 वोल्ट। ठीक है, देन इट इज कनेक्टेड विद अनदर 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर विच इज चार्ज बाय इतना, फाइंड दी एनर्जी लॉस इन दी प्रोसेस आपका। ठीक है, तो हो क्या रहा है, आपका एक कैपेसिटर है जिसको हमने चार्ज कर रखा है और एक दूसरा कैपेसिटर है उसको भी चार्ज किया है, दोनों को एक दूसरे से जोड़े हैं, तो इसमें एनर्जी लॉस आपका फाइंड आउट करना है। तो एनर्जी लॉस अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला याद है तो बहुत अच्छा है आप लोगों का। तो एनर्जी लॉस का आपका डायरेक्ट फार्मूला होता है, वो होता है आपके पास C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2। तो दिस इज द डायरेक्ट फार्मूला आपका। अगर ये आपको याद है तो ठीक है, नहीं है याद तो आप ऐसे कर सकते हो आप लोगों का कि आप पहले क्या करो, पहले आपका एनर्जी निकालो। देखो, फर्स्ट वाले की एनर्जी होगी हाफ C1 V1 स्क्वायर, दूसरे वाले की होगी हाफ C2 V2 स्क्वायर। तो ये हो गई इनिशियल एनर्जी। ठीक हो गया, इतना करके पहले इनिशियल एनर्जी निकालोगे, फिर फाइनल एनर्जी निकालोगे। फाइनल एनर्जी कैसे निकलती है, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। और V की वैल्यू क्या होती है, V होता है कॉमन पोटेंशियल, इसकी वैल्यू होती है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक हो गया, जब ये वाली एनर्जी और ये वाली एनर्जी दोनों आ जाएगी इनिशियल एंड फाइनल, तो घटा के आंसर आएगा आपका डेल्टा यू। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, लंबा भी होता है आपका। तो अगर डायरेक्ट फार्मूला याद रख रहे हो तो बहुत अच्छा है आपका। ठीक है, तो डायरेक्ट फार्मूले से करते हैं आप लोग का। तो C1 दे रखा है आपके पास 20 माइक्रोफेरेड मतलब 10⁻⁻⁶, मल्टीप्लाई बाय C2 दे रखा है 10 माइक्रोफेरेड मतलब 10⁻⁶। V1 माइनस V2 हो गया 1000 माइनस 10, नहीं 1000 माइनस 100। ठीक है, अपॉन 2 C1 प्लस C2 करोगे तो आ जाएगा 30 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, इतना कुछ। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आप लोगों का। जैसे इससे ये कटेगा आपका, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो अपॉन में 3 आएगा आपका, वहाँ पर से आएगा 900 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर हो जाएगा ओवरऑल आपके पास, एक से एक कटेगा आपका, 10 की पावर माइनस 10⁻⁻⁵। ठीक है, ये हुआ 100। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10⁻⁻³ जूल। तो इतना कुछ आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 2010 का ही, जो आपका सेट बी था उसमें ये क्वेश्चन आया था। 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर विच इज चार्ज्ड बाई 50 वोल्ट इज कनेक्टेड विद अनचार्ज्ड कैपेसिटर। तो अनचार्ज कैपेसिटर से जोड़ दे रहे हैं। अनचार्ज कैपेसिटर का मतलब होता है उसका पोटेंशियल 0 है आपका, और साथ में वो अननोन भी है आपका। आफ्टर कनेक्टिंग देम देयर पोटेंशियल बिकम 20 वोल्ट। जोड़ने के बाद उनका पोटेंशियल 20 वोल्ट बन जा रहा है, इसका मतलब है कॉमन पोटेंशियल इज 20 वोल्ट। देन फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ सेकंड। सेकंड की कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। मतलब यहाँ पर आपको C1 गिवन है, V1 भी गिवन है, C2 आपको फाइंड आउट करना है और V2 आपको गिवन है, और साथ में टोटल V भी आपको गिवन है आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको गिवन है। ठीक है, इनकी वैल्यूज आप रख सकते हैं आपका। अब हम क्या करेंगे ना, इसमें क्वेश्चन का स्टार्ट हम कॉमन पोटेंशियल के फॉर्मूले से इसका स्टार्ट करेंगे। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो दिस इज द कॉमन पोटेंशियल। तो यहाँ पर सारी वैल्यू रख देते हैं। तो कॉमन पोटेंशियल V हो जा रहा है 20 वोल्ट इज इक्वल टू, पहले वाली की कैपेसिटी है 4 माइक्रोफेरेड, तो 4 इंटू 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई बाई V1 है आप लोगों का। V1 पहले वाले का पोटेंशियल, पहले वाले को चार्ज करके 50 से, ठीक हो गया, प्लस C2 दूसरे वाले की कैपेसिटी आपको फाइंड आउट करनी है, और साथ ही साथ उसका जो पोटेंशियल है वो है अनचार्ज। यहाँ लिखा है आप लोगों का ये अनचार्ज। अनचार्ज का मतलब पोटेंशियल 0 होगा उसका, तो ये 0 हो गया, अपॉन पहले वाले की कैपेसिटी है 4 इंटू 10⁻⁻⁶, और दूसरे वाले की कैपेसिटी है C2 आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इतना कुछ होगा आप लोगों का। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर बड़े आराम से आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फिर आपका 20 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻⁶ इज इक्वल टू नहीं प्लस C2 इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 50। ठीक है, 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा आप लोगों का, तो 5 को 20, इनको इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8 इंटू 10⁻⁶ प्लस C2 इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 20 इंटू 10⁻⁶। ठीक हो गया, इसको पूरा का पूरा वहाँ भेजोगे तो ये लगभग आपका आंसर आ जाएगा C2 इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁻⁶ या फिर 12 माइक्रोफेरेड। तो दिस इज दी आपका आंसर। तो ये बोर्ड का ही न्यूमेरिकल था। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास 2011 का। ठीक है,
तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 3 कैपेसिटर्स हैं आपके, 4 माइक्रोफेरेड, 5 माइक्रोफेरेड और 20 माइक्रोफेरेड कैपेसिटी, इनको सीरीज में जोड़ रखा है। हमको फाइंड आउट करना है सारे के सारे कैपेसिटर्स के यहाँ पर चार्ज भी निकालना है, साथ में पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है। तो अगर मैं इसका सिंपल सा डायग्राम बनाऊँ तो कुछ ऐसा बनेगा आपका, ये पहला कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर और ये तीसरा कैपेसिटर, C1 C2 C3 नाम दे देता हूँ, 4 माइक्रोफेरेड, या नहीं भी दोगे नाम तो चलेगा आपका, 5 माइक्रोफेरेड एंड 20 माइक्रोफेरेड। सबसे पहले क्या करते हैं ना, क्योंकि ये सीरीज में आपका, तो टोटल कैपेसिटी निकाल देते हैं आपका। अब सीरीज में टोटल कैपेसिटी क्या होती है आपका, टोटल कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस C2 प्लस C3। दिस इज द फॉर्मूला इन सीरीज कॉम्बिनेशन आपका। तो यहाँ से 1/c इज इक्वल टू जाएगा 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/20। तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास 20, ठीक है। 4 के टेबल में आ जाता है आपका 5 टाइम, 5 के 4 इसमें 1, तो ये ओवरऑल आ जाएगा आपके पास 10/20, या फिर C इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेरेड। तो टोटल कैपेसिटी आपके पास 2 माइक्रोफेरेड है, ठीक है। अब अगर टोटल कैपेसिटी 2 है और टोटल पोटेंशियल कितना है, टोटल पोटेंशियल है आप लोगों के पास 50 वोल्ट, ठीक है। तो टोटल चार्ज निकाल देते हैं आप लोगों का, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, CV, एक ही फॉर्मूला होता है आपके पास टोटल चार्ज का। तो ये हो जाएगा आपके C मतलब 2 × 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय V मतलब 50। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 100 × 10⁻⁻6। दिस इज दी टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कहने का मतलब कि आपने यहाँ से कितना चार्ज सप्लाई कर रखा है। अब यहाँ से आपने इतना चार्ज सप्लाई कर रखा है, इसका मतलब है कि पहले वाले कैपेसिटर में भी इतना ही चार्ज होगा, दूसरे वाले में भी इतना ही, और तीसरे वाले में भी इतना, क्योंकि यहाँ से जो चार्ज आया है इस प्लेट में उतना ही चार्ज आता है, इस प्लेट में उतना ही नेगेटिव आता है, फिर इतना ही पॉजिटिव। तो सेम चार्ज आपके सारे कैपेसिटर्स में आ जाते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो ये होगा आपका तीनों में चार्ज आप लोगों का, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन लिख लेना आपका, सो चार्ज इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कैपेसिटर्स आर इतना 100 × 10⁻⁻6। अब देखिए, अब हमको क्या निकालना है, अब हमको पोटेंशियल भी तो निकालना है पहले वाले कैपेसिटर, दूसरे और तीसरे में आपका। तो फर्स्ट वाले में, फॉर फर्स्ट काम करते हैं, फॉर फर्स्ट Q कितना है, पहले वाले में चार्ज कितना है, वो है 100 × 10⁻⁻6। उसकी कैपेसिटी कितनी है C1, वो है आपके पास 4 × 10⁻⁻6, ठीक हो गया। अब उसका पोटेंशियल कैसे निकालोगे, ये वाले फॉर्मूले के हिसाब से, Q इज इक्वल टू CV के हिसाब से। V कितना आएगा, V आएगा Q/C ना, तो V इज इक्वल टू Q/C की जगह C1, क्योंकि हम पहले वाले के लिए काम कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास Q मतलब 100/4, 10⁻⁻6 कट जाएंगे आपका। तो ये कितना आएगा, इसको इससे काटोगे तो लगभग 25 आपका वोल्ट, ठीक है। ऐसे ही फॉर C2 आप काम करोगे, या फॉर सेकंड वाले के लिए, ठीक है। यहाँ पर सेकंड वाले की मैं बात करूँ तो सेकंड वाले में भी Q 100 × 10⁻⁶ है, यही चार्ज है सब में, ठीक है। और उसका जो कैपेसिटी है C2 हो जाएगा 5 × 10⁻⁶, 5 माइक्रोफेरेड ना, इसको खोल दोगे तो इतना। तो यहाँ से पोटेंशियल इसका आ जाएगा V = Q/C2। यहाँ से आप इसको निकाल लेना, तो कितना आएगा, ये 20। ऐसे ही फिर फॉर C3 करोगे तो फॉर C3 V आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर कितना है आपका 20 है ना आपका, तो ये जाएगा 100/20 मतलब 5 वोल्ट, ठीक है। तो इतना कुछ आपके पास आंसर। तो ये है आपके पास न्यूमेरिकल जो बोर्ड का था। तो यहाँ पर ऐसे न्यूमेरिकल्स में ये भी ध्यान देना, देखो टोटल पोटेंशियल कितना था, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 50 था ना। अब देखो पहले वाले का पोटेंशियल कितना आया, 25, दूसरे वाले का 20 और तीसरे वाले का 5। तो तीनों को जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 50 ही आएगा ना। तो ये भी याद रखना आप लोगों को, ये पोटेंशियल है आप लोगों का। अगर वो सीरीज कॉम्बिनेशन में तो हमने डेरिवेशन भी ऐसे ही सॉल्व किया था ना, कि इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका, तीनों को जोड़ के टोटल आता है आपका, तो वो आ रहा है, इसका मतलब हमारे आंसर सही है, ठीक है। अब नाउ आते हैं आप लोगों का 2012 का एक न्यूमेरिकल है आपका, जो सर्किट डायग्राम के फॉर्म में था। टोटल कैपेसिटी निकालनी थी इसमें, ठीक हो गया। तो ये कुछ आपका फिगर है आप लोगों का, इसकी टोटल कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए कह रखी है A और B के बीच में। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं आप लोगों का इसको, 1 माइक्रोफेरेड एंड 1 माइक्रोफेरेड को, ठीक है, ठीक है। तो 1 और 1 किस में है, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, हम यहाँ लिख लेते हैं 1 माइक्रोफेरेड एंड 1 माइक्रोफेरेड आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 1 माइक्रोफेरेड और 1 माइक्रोफेरेड आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इन दोनों का टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, C' वो जाएगा 1 + 1 मतलब 2 माइक्रोफेरेड, ओके। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इन दोनों को जोड़ के आपका 2 आ जाएगा आपका। पैरेलल कॉम्बिनेशन में याद रखना फॉर्मूला डायरेक्ट होता है आपका। अब देखो जब आप इन दोनों को सॉल्व कर लोगे तो ये वाला कैपेसिटर और इन दोनों का जो टोटल कैपेसिटर है वो किस में होंगे, एक दूसरे के सीरीज में होंगे ना आपका। इसके करेक्ट आगे नहीं आ रखा है ऐसे, तो हम फिर कहेंगे आपका 2 माइक्रोफेरेड एंड C', जो C' आया आपका, जो इन दोनों को जोड़ के आर इन सीरीज, ठीक है। ये दोनों पैरेलल है और इसके साथ ये दोनों क्या है आपके सीरीज में है आप लोगों का, याद रखना है। तो यहाँ पर से आ जाएगा 1/C" = 1/2
प्लस 1/2, दोनों ये भी 2 है, सी डैश भी आपका 2 आ रखा है आपका, तो यहाँ पर से आ जाएगा आपका 2/2 दैट इज आपका 1, या फिर सी डबल डैश इज इक्वल टू 1 माइक्रोफेरेड। तो हमने क्या किया, पहले इन दोनों को सॉल्व किया, फिर इसके साथ, तो ऊपर का ये पूरा सॉल्व हो गया, ये पूरा स्ट्रक्चर सॉल्व हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक है पूरा स्ट्रक्चर। अब सेम एज हम नीचे का फिगर आपका सॉल्व करते हैं, तो नीचे के फिगर में आते हैं आपका 4 माइक्रोफेरेड एंड 4 माइक्रोफेरेड आर इन पैरेलल, और पैरेलल में आपका जो आंसर आएगा सी ट्रिपल डैश वो आ जाएगा आपके पास 4 + 4 दैट इज आपका 8 माइक्रोफेरेड। नाउ ये दोनों और ये देखो, ये करेक्ट एक कैपेसिटर था, इसके करेक्ट आगे ये दोनों स्ट्रक्चर है आपका। जब हम आगे पीछे देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा ही तो होता है, एक कैपेसिटर के आगे दूसरे कैपेसिटर होता है, तो करेक्ट उसके आगे आ रखा है आप लोगों का। तो ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में होंगे, आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में, आपके सिंपल है आपका। तो हम यहाँ पर से लिखेंगे 8 माइक्रोफेरेड एंड इन दोनों कैपेसिटर्स का मतलब क्या है, इन दोनों कैपेसिटर्स का मतलब है 4 + 4 मतलब ये सी ट्रिपल डैश आर इन सीरीज, ठीक है। तो ये किस कॉम्बिनेशन में, आपके सीरीज में, तो यहाँ पर से C4 डैश आपका जो भी है, ठीक है, ऐसे ही नाम देते रहते हैं आपका आगे आगे को। तो जो ये 4 डैश आ जाएगा वो आ जाएगा आप लोगों के पास अच्छा 1/4 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा आपके यहाँ, क्योंकि सीरीज में ना आपका 1/8 + 1/8 मतलब 2/8 दैट इज 1/4, या फिर C4 डैश इज इक्वल टू 4 माइक्रोफेरेड। एट लास्ट देखो नीचे का भी सर्किट सॉल्व हो रखा है, ऊपर का भी सॉल्व हो रखा है, तो ऊपर को सॉल्व करके कितना आया था, ऊपर को सॉल्व करके ये आया था 1 माइक्रोफेरेड, और पूरे नीचे को सॉल्व करके कितना आया, नीचे वाले फिगर को सॉल्व करके ये आया 4 माइक्रोफेरेड। अब 1 माइक्रोफेरेड एंड 4 माइक्रोफेरेड किस कॉम्बिनेशन होंगे, ऊपर नीचे आप लोगों का पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पर से आप लिखोगे सी डबल डैश एंड C4 डैश आर इन पैरेलल, ठीक हो गया। तो पैरेलल में तो ओवरऑल फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, C इक्वल टू वो जाएगा 1 + 4 दैट इज 5 माइक्रोफेरेड। तो दिस इज द फाइनल आपका आंसर। तो जब हम लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं, स्टार्टिंग के जो कैपेसिटेंस आते हैं उनको डैश डैश करके दिखाते हैं, और जो फाइनल आपका रिजल्ट होता है उसको टोटल मतलब उसको आपका सिंगल C से दिखाते हैं आपका, ठीक है। तो ये कुछ आपका आंसर। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों का, ये भी अभी भी बोर्ड का ही क्वेश्चन है आप लोगों का। तो ये 2013 का है आपका, सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों का, सेम पैटर्न में आपका, ठीक है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का टोटल कैपेसिटी निकालनी है आपको, ए और बी के बीच की टोटल कैपेसिटी। अब यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल में आपका। तो जब यहाँ से चार्ज आपका आएगा तो इन दोनों पार्ट्स में तो अलग अलग टूटेगा, देखो यहाँ कुछ चार्ज आएगा, यहाँ कुछ जाएगा, लेकिन ना इस कैपेसिटर में जितना चार्ज जाएगा ना सेम इसमें भी उतना ही जाएगा और इसमें भी उतना ही जाएगा, ठीक है। यहाँ से इन तीनों में कैपेसिटेंस क्या होगी आपकी, मतलब तीनों में जो चार्ज जाएगा वो सेम जाएगा। इसका मतलब है ये 3 कैपेसिटर किसमें आपके सीरीज में आपका। तो सॉल्व ऐसे करोगे आपका 9 माइक्रोफेरेड 9 माइक्रोफेरेड एंड 9 माइक्रोफेरेड आर इन सीरीज, ठीक है। तो ये लोग सीरीज में, तो ओवरऑल सीरीज में क्या होता है फॉर्मूला 1/C डैश इक्वल टू 1/9 + 1/9 + 1/9। तो ये हो जाएगा 3/9, काटोगे तो 1/3, तो C डैश आ जाएगा आपके पास 3 माइक्रोफेरेड। नाउ इन तीनों को तो हमने जोड़ दिया, 3 आ गया, ठीक हो गया। ये 3 और ये 3, ये ऊपर का और नीचे का, ये किस में होंगे, पैरेलल में आपका। तो यहाँ से 3 माइक्रोफेरेड एंड 3 माइक्रोफेरेड आर इन पैरेलल। तो ओवरऑल कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, टोटल कैपेसिटी C वो जाएगा 3 + 3 दैट इज 6 माइक्रोफेरेड। तो सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, ये बोर्ड में 2 नंबर का क्वेश्चन आया था आपका, तो कुछ इस तरीके से था, ठीक हो गया। नाउ एट लास्ट आपका 2013 का आज का लास्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है। कल पार्ट सेकंड करेंगे इसका, तो अभी के लिए है आपका 2013 के पार्ट बी में आया था आपका। तो फाइंड दी वैल्यू ऑफ C, C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसका 10 और टोटल कैपेसिटी 15 है, टोटल कैपेसिटी 15 है। तो कैसे करोगे, सिंपल है आपका। तो सबसे पहले 10 और 10 किस में है, 10 एंड 10 माइक्रोफेरेड आर इन पैरेलल। तो यहाँ से C डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 10 + 10 दैट इज 20 माइक्रोफेरेड। तो इन दोनों को जोड़ के 20 आ गया। अब 20 माइक्रोफेरेड जो आपका आ रखा है और जो ये आगे का C है वो किस में है, आर इन सीरीज में। ये दोनों पैरेलल में थे और आगे वाले के साथ ये दोनों किस में आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में, एक के आगे एक, ठीक है, सीरीज। एंड टोटल कैपेसिटी कितनी है, टोटल कैपेसिटी वो है आप लोगों के पास 15 माइक्रोफेरेड। तो फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहाँ से 1/15 टोटल कैपेसिटी 1/C होता था ना, इज इक्वल टू 1/20 + 1/C, कुछ ऐसा ही रहेगा। यहाँ से 1/C की वैल्यू कितनी होगी, 1/C इज इक्वल टू 1/15 - 1/20। एलसीएम लेना, आंसर देख लेना कितना आपका आ रहा है, ठीक है। तो ये बोर्ड का क्वेश्चन था। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।